अस्सलाम वालेकुम जी, अभिषेक आप लोगों के साथ। इससे पहले भी ये फूड सेक्टर के 4 स्क्रिप्ट्स कवर कर चुका हूँ, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। अल शहीर कॉरपोरेशन, यूनिटी, वो आपको मेजर उसमें नज़र आएंगे, BNL और अत-तहूर यानी कि प्रीमा। उसके अलावा जो फूड सेक्टर के कुछ और आइटम्स हैं, FC, EPL, फ्राइजलैंड, कैंपिना, एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड, इसका फंडामेंटल एनालिसिस, इसका बाइंग एरिया। बेसिकली तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं, वैसे तो ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है, ये भी इन्वेस्टमेंट आइटम ही बनता है। तो ये 87 रुपये तक, आप 88 रुपये तक आप इसको बाय कर सकते हैं और 2 से 3 रुपये की ये ट्रेड आपको देगा। 91-92 रुपये तक इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो वो, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट स्ट्रेटजी भी वही है, तो आप इसको करंट रेट पे थोड़ा सा बाय कीजिए। सेकंड बाइंग आपकी बनेगी तकरीबन 83-84 के अराउंड, और थर्ड बाइंग आपकी बनेगी 80 रुपये से 78 रुपये तक। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो आपका होगा जी 89 से 90 रुपये तक। सेकंड टारगेट आपका होगा 100 के अराउंड, और थर्ड टारगेट आपका होगा 114 से 115 रुपये। ये भी अपने डाउन ट्रेंड से वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है। तो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट जो है वो बेसिकली है 76 रुपये से नीचे क्लोजिंग, आप इसको अपना एग्जिट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जी फौजी फूड्स, FFL, तो FFL भी अपना डाउन ट्रेंड तकरीबन कंप्लीट कर चुका है। अब यहाँ से अप ट्रेंड इसका बनता है, और इसका स्टॉप लॉस पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। 8 रुपये से नीचे अगर क्लोजिंग आए तो आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है तो आपका स्टॉप लॉस 9 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट आपका होगा 10 रुपये तक। सेकंड टारगेट आपका होगा तकरीबन 10.5 और 11 रुपये का। और इसके अलावा जो टारगेट, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो 13.5 से 14.5 रुपये के दरमियान टारगेट होगा, और नेक्स्ट होगा 16.5 रुपये तक। लेकिन ये भी एक बहुत स्लो मूव देने वाला शेयर है। इसमें सिर्फ वही लोग शेयर करें, ट्रेड करें जो कि बहुत स्लो टाइप शेयर्स को पसंद करते हैं और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पसंद करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अभी वैसे प्राइसेस इसके मुनासिब हैं, लेकिन इतनी बार इन्होंने राइट इशू किए हुए हैं कि इसके बाद, और फिर लॉसेस में हैं, अभी तक इनके लॉसेस कवर नहीं हुए, जिस वजह से इस कंपनी को मैं ज़ाती तौर पे कोई इतना अच्छा कंसीडर नहीं करता। हाँ, लेकिन मैंने इसकी बाइंग सेलिंग कॉल्स दी थी जब इन्होंने राइट इशू अनाउंस किए थे। उस वक्त कुछ इसकी सिचुएशन बन रही थी, लेकिन इसने उस पोजीशन में भी कोई ख़ास अपनी मूव दी नहीं है। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी TOMCL, ये भी अपने डाउन ट्रेंड से अब दोबारा से अप ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है जी। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर आपको स्प्लिट बाइंग मैं रिकमेंड करूँगा करंट रेट पे, और बाकी की आधी आपने करनी है 30 से 31 रुपये, 29 से 31 रुपये के दरमियान। ठीक है जी, ये 2 चंक्स में आपने बाय करना है और इसको होल्ड करना है। पहला टारगेट आपका होगा 34 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 36.5 का, और थर्ड टारगेट होगा 38 से 39 रुपये का। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होती, इसमें अक्सर वॉल्यूम लो ही होते हैं, तो करंट रेट से थोड़ा सा नीचे डिप पे इसको बाय करें, और 31 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस रख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ये इसमें मेरे ख्याल में ये कंपनी मुनासिब है, अच्छी कंपनी है, और इसमें ट्रेडिंग भी मज़ेदार चलती है। जब इसमें वॉल्यूम्स और वो एक प्रॉपर बाइंग वाली सिचुएशन बनती है तो ये ट्रेड भी अच्छी करवाती है। लेकिन अभी इस वक्त एक्यूमुलेशन फेज़ में है, साइडवेज है, तो इसमें आप अपने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसके अलावा है जी नेशनल फूड्स है, और ट्रीट कॉरपोरेशन रह गया है। अभी जो नेशनल फूड्स है, इसका ये भी बाइंग एरिया, अच्छा बाइंग एरिया, तो वैसे इसका 140 से लेके 145 तक बनता है, लेकिन सेकंड बाइंग एरिया भी इसका है, वो है जी आपका 150 से 152 रुपये का, जो कि अभी ये इसी रेट के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, वैसे तो ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है, इन्वेस्टमेंट आइटम है, तो 150 रुपये से नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड ले सकते हैं। 4-5 रुपये की ये ट्रेड देगा, 154-55 रुपये पे सेल कर दें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो करंट रेट पे बाय कीजिए, और सेकंड बाइंग आप कीजिए 144-45 रुपये से 140 रुपये तक।
और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 139 रुपये से नीचे क्लोजिंग हो। तो पहला टारगेट आपका होगा 161 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 172 का, तीसरा टारगेट होगा 186 से 188 रुपये का, उसके बाद आपका होगा 203-4 रुपये का, और लॉन्ग टर्म के लिए 214 रुपये तक का आपका टारगेट, 215 रुपये तक का आपका इसका टारगेट हो सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया है, बाइंग स्ट्रेटजी भी बता दी है। इसके अलावा है जी ये आपका ट्रीट कॉरपोरेशन, इसमें काफ़ी लोग, इसमें वॉल्यूम्स बड़े शानदार हैं और इसमें भी अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म किया है। ये तकरीबन 35 रुपीज़ 36 रुपये का डाउन लो लगा के ये अप साइड पे आया है, लेकिन अभी भी इसकी एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया सॉलिड जिसके पास ये घूम रहा है 43 से 44 रुपये का एक बड़ा सॉलिड रेजिस्टेंस एरिया है, और ये ब्रेक होता वैसे लग भी रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद अभी इसमें थोड़ा सा डिप थोड़ी सी नज़र आए। अगर ये क्लोजिंग देता है 44 प्लस पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो सेकंड टारगेट इसका 47.5 का होगा, और उससे नेक्स्ट टारगेट आपका होगा, वो भी एरिया ब्रेक करता है तो 53 रुपये का। तो स्टॉप लॉस आपको मैं बता देता हूँ, अभी मैंने एक आपको स्टॉप लॉस वैसे 38 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए, इससे नीचे क्लोजिंग दे तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्प्लिट बाइंग के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए इसको रखा हुआ है तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 41 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, और आप इसमें से 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हैं ये इंट्राडे के हिसाब से। तो ये है जी सारी स्ट्रेटजी, इसको आप इस हिसाब से ट्रेड कीजिए। मार्केट सेंटीमेंट्स अगर चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना क्विक डिसीजन भी लीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि जो लेवल्स बता दिए गए हैं ये लेवल्स तो अपना एक वो इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी एक हिस्ट्री उसको देख कर लिए होते हैं, तो हमेशा हिस्ट्री और उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं आती। तो जो स्टॉप लॉसेस बताए हुए हैं उनको भी कंसीडर कीजिए, मार्केट सेंटीमेंट्स को भी कंसीडर कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना क्विक डिसीजन लीजिए। दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।